हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंटिन्यू एंड ब्रेक में डिफरेंस क्या है। कंटिन्यू इज अ रिजर्व कीवर्ड. इट इज यूज्ड टू स्किप अ पर्टिकुलर आइट्रेशन एंड इट इज यूज्ड विद इन अ लूप ओनली. ब्रेक इज अ रिजर्व कीवर्ड. ये लूप से एग्जिट कराता है और स्विच केस यूज करेंगे उसमें भी इसका यूज होगा. आज के वीडियो में कंटिन्यू एंड ब्रेक का लूप के साथ कैसे यूज होगा उसका प्रैक्टिकल समझते हैं. ये मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 15, आई प्लस प्लस. इफ आई इक्वल्स टू 3, ब्रेक एल्स प्रिंट एफ. तो लूप का कंसेप्ट आपको क्लियर है. फर्स्ट टाइम आई 1 हुआ, यहाँ चेक होगा इफ 1 इक्वल्स टू 3 फॉल्स है, एल्स में आएंगे और 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर आई 2 होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा. आई 3 होगा, आई इक्वल्स टू 3. जब आपका आई मैच हो गया तो आपने क्या कहा, ब्रेक. ब्रेक मतलब इस एग्जिस्टिंग लूप से आप बाहर आ जाओ. तो 1 और 2 प्रिंट होगा और 3 पर आप बाहर आ जाएंगे. अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो आई वेरिएबल है इसको ही यहाँ कंडीशन में अप्लाई करेंगे. आप कुछ यूज़र से इनपुट करेंगे और उसके मैच होने पर भी आप ब्रेक करके लूप से बाहर आ सकते हैं. तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, जो मैंने आगे प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया. कंटिन्यू में क्या है, इफ़ और लूप सेम है. इफ़ आई इक्वल्स टू 3 कंटिन्यू एल्स प्रिंट है. तो आपका 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ. जैसे ही आपका हुआ आई इक्वल्स टू 3, ये मैच हो गया, तो कंटिन्यू क्या करेगा, इसको वापस आई प्लस प्लस पर ले जाएगा और अब आपका आई हो जाएगा 4. फिर 4 आपका प्रिंट हो जाएगा. तो आपने देखा है आई इक्वल्स टू 3 के केस में कंटिन्यू कीवर्ड ने कुछ भी नहीं किया और उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर भेज दिया और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद वो 4 हो गया और 4 के बाद कंटिन्यूस प्रिंट होने लगा. तो आपका 1 to 5 प्रिंट होगा एक्सेप्ट 3. तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर आपको एक लूप में से स्किप करना है, उसको प्रिंट नहीं करना है या उसको यूज़ नहीं करना है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू लगा सकते हैं. आप यहाँ दो कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं. दोनों को लॉजिकल और से कनेक्ट कर दीजिए. आप देखते हैं, लूप है फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 100 का. मैंने दो कंडीशन अप्लाई की, इफ़ आई इक्वल्स टू 50 और आई इक्वल्स टू 60. जब भी आपका 50 और 60 आएगा ये कंटिन्यू करेगा, एल्स उसको प्रिंट कर देगा. इसका मीनिंग है आपका जो आउटपुट आएगा वो 1 to 100 आएगा एक्सेप्ट दीज टू नंबर्स. उसमें 50 और 60 प्रिंट नहीं होंगे. तो आप यहाँ लॉजिकल और से मल्टीपल वैल्यूज़ को भी कंटिन्यू की कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं. वो वैल्यूज़ आपका लूप स्किप कर देगा, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को यूज़ कर लेगा. ये एक कोड और किया है मैंने. आई इज इक्वल टू 1 to 100. आपने कहा एंटर अ पॉजिटिव नंबर. यूज़र से आप एक पॉजिटिव नंबर इनपुट करा रहे हैं और जो नंबर वो इनपुट कर रहा है उसको आप वापस प्रिंट कर रहे हैं या उसका स्क्वायर करके प्रिंट कर रहे हैं. इफ़ एन इज़ लेस देन 0, अगर उसने नेगेटिव इनपुट कर दिया तो आपने कहा कंटिन्यू. कंटिन्यू का मीनिंग है वो वापस यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा और आई की नेक्स्ट वैल्यू लेगा. आई तो आपका एक काउंटर है, वैल्यू यूज़र इनपुट कर रहा है. वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि कंटिन्यू वर्क करेगा कि नहीं करेगा. अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उसको प्रिंट कर रहे हैं, नेगेटिव है तो आप उसको नहीं प्रिंट कर रहे हैं. अब इनका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं. सबसे पहले ब्रेक का एक कोड देखते हैं. लूप एग्जीक्यूट किया 1 to 10 का. इफ़ ए इक्वल्स टू 7, ब्रेक एल्स प्रिंट एफ. एक्सेप्ट 7, ये सब कुछ प्रिंट करेगा ऐसा नहीं है. जैसे ही ये 7 पर आएगा वैसे ही ये लूप से बाहर आ जाएगा और आपका 1 to 6 ही प्रिंट होगा. तो आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के मैच होने पर लूप से बाहर आ सकते हैं ब्रेक कीवर्ड के थ्रू. आप देखिए 1 to 6 प्रिंट हुआ आपका और आप लूप से बाहर आ गए. तो ब्रेक का ये रोल है. एक और प्रोग्राम देखते हैं कि मैंने एक एरे लिया, उसमें नंबर स्टोर किए, यूज़र से एक नंबर इनपुट कराया. जैसे आप लीनियर सर्च करते हैं, एंटर एक नंबर और कराया और उसको सर्च करना स्टार्ट किया. अगर मैच हो जाता है, इफ़ बी इक्वल्स टू एम ऑफ ए, प्रिंट एफ. मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करने के पर्पज से यूज़ किया है, आउट ड्यू टू ब्रेक और ब्रेक. अगर नंबर आपका मैच हो जाता है इस एरे के नंबर से तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे और आपका ये मैसेज आ जाएगा. तो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, टाइम नंबर्स, इन सब में इसका यूज़ करते हैं हम. इसको रन किया और मैंने इसमें 7 एंटर किया, तो 7 मैच हो जाएगा और ये आप लूप से बाहर आ जाएंगे, आउट ऑफ लूप. तो
लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के कोड में आप देख सकते हैं कि जब भी आपकी कंडीशन मैच होगी आप ब्रेक करके लूप से एग्जिट करेंगे। अब कंटिन्यू का प्रोग्राम देख लेते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम है कंटिन्यू का। इसमें नॉर्मल है a=7 कंटिन्यू एज प्रिंट एफ ए। तो 1 to 10 में एक्सेप्ट 7 आप बाकी रिमेनिंग नंबर्स को प्रिंट करेंगे। तो 1 to 10 प्रिंट हो रहा है देखिए आप, और 7 इसमें से नहीं है। तो आपको कोई पर्टिकुलर नंबर स्किप करना है तो आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। और कंटिन्यू आपका कीवर्ड इफ के साथ ही आएगा। इफ कंडीशन ट्रू होने पर ही आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, उसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ये दो कंडीशंस अप्लाई कर दी इसमें। लूप है आपका 1 to 50 का। इफ a== 17 और a== 23 कंटिन्यू। ए आपका 1 to 50 एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 to 50 में कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं। यहाँ 17 और 23 मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज, वो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को प्रिंट करेगा। आप देख लीजिए, इसमें 17 भी नहीं आया है और 23 भी नहीं। 1 to 50 प्रिंट हो गया। तो आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू कंटिन्यू कीवर्ड के थ्रू स्किप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये मैंने जैसे भी आपको बताया था कि आप यूज़र से चाहते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर एंटर करे, और अगर नेगेटिव करता है तो आप दोबारा उससे नंबर लेते हैं, उस नंबर को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया, आपने चेक किया इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव कंटिन्यू, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाएगा। एल्स उसका हम स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, आप यहाँ कुछ और भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर एंटर करेंगे तो वो उसका स्क्वायर प्रिंट कर देगा। मैंने -3 एंटर किया तो उसने नेक्स्ट मेरे से नंबर इनपुट करवाने के लिए बोल दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, कंटिन्यू आपके उस वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप कर देगा, और ब्रेक आपका जहाँ पर भी कंडीशन मैच होगी उस कंडीशन के मैच होने पर आपको लूप से बाहर ले आएगा। कंटिन्यू का यूज़ मिनिमम होता है और ब्रेक का यूज़ मैक्सिमम होता है। ब्रेक का यूज़ आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में करेंगे। मैंने लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, प्राइम नंबर्स और भी प्रोग्राम्स में किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।